घने हरे जंगल में एक नन्ही खरगोश रहती थी जिसका नाम चंपा था। वह बहुत चंचल और चतुर थी, लेकिन थोड़ी शर्मीली भी। पूरे जंगल में उसकी फुर्ती और तेज दौड़ने की क्षमता के कारण वह जानी जाती थी। पर एक परेशानी थी, चंपा बहुत ही नाजुक थी और अक्सर मुसीबत में पड़ जाती थी। उसी जंगल में एक बड़ा, गोल मटोल और प्यारा सा पांडा भी रहता था, जिसका नाम था मोती। मोती अपने शांत स्वभाव और मददगार प्रकृति के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा जंगल के अन्य जानवरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन चंपा खाने की तलाश में जंगल के एक अनजान हिस्से में जा पहुंची। वहां के बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां अजीब से लग रहे थे। चंपा को इस जगह से डर लग रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटना चाहती थी। वह सोच रही थी कि शायद यहाँ कुछ नए और स्वादिष्ट फल मिल जाएं। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, अचानक उसका पैर एक जाल में उलझ गया और वह नीचे गिर पड़ी। उसके पैर में चोट आ गई और वह दर्द से कराहने लगी। चंपा ने कोशिश की कि किसी तरह जाल से निकल जाए, लेकिन वह जितना छटपटाती उतनी ही उलझती चली जाती। अब वह डरने लगी थी। उसे लगा कि कोई जंगली जानवर आकर उसे पकड़ लेगा। उसने मदद के लिए पुकार लगाई, लेकिन जंगल का वह हिस्सा सुनसान था। उसकी आवाज दूर तक नहीं जा रही थी। उसी समय मोती बांस के पत्ते खाने में मगन था। अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया और ध्यान से सुनने लगा। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन मोती समझ गया कि कोई मुसीबत में है। वह तुरंत उस दिशा में चल पड़ा। कुछ ही देर में मोती चंपा के पास पहुंच गया। उसने देखा कि नन्ही खरगोश जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी। उसकी आंखों में डर था और वह बेबस दिख रही थी। मोती को समझते देर न लगी कि उसे तुरंत चंपा की मदद करनी होगी। सबसे पहले मोती ने जाल को ध्यान से परखा और धीरे धीरे अपने मजबूत पंजों से उन्हें अलग करने लगा। वह बहुत सावधानी से काम कर रहा था ताकि चंपा को और चोट न लगे। थोड़ी ही देर में उसने बेलों को काटकर चंपा को आजाद कर दिया। चंपा राहत की सांस लेने लगी, लेकिन उसके पैर में चोट थी और वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मोती ने समझदारी दिखाई और उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। धीरे धीरे वह उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। मोती के घर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले चंपा के घाव पर जंगल में मिलने वाली औषधीय पत्तियों का लेप लगाया। इससे चंपा को ठंडक महसूस हुई और उसका दर्द कम होने लगा। फिर मोती ने उसे बांस के पत्ते और मीठे फल खाने को दिए, जिससे उसकी ताकत वापस आ सके। कुछ ही दिनों में चंपा पूरी तरह से ठीक हो गई। इस दौरान मोती ने उसका बहुत ध्यान रखा। वह उसे कहानियां सुनाता, उसके साथ खेलता और यह सुनिश्चित करता कि वह किसी तरह की परेशानी में न पड़े। चंपा को मोती की देखभाल बहुत अच्छी लगने लगी और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। जब चंपा पूरी तरह से ठीक हो गई, तो वह मोती को धन्यवाद देने के लिए कुछ करना चाहती थी। उसने सोचा कि वह मोती के लिए कुछ खास लेकर आएगी। एक दिन वह जंगल के सबसे मीठे जामुन ढूंढने निकल पड़ी। वह खूब इधर उधर दौड़ी और आखिरकार उसे पेड़ पर लगे ताजे मीठे जामुन मिल गए। लेकिन एक समस्या थी। पेड़ बहुत ऊंचा था और चंपा इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती थी। वह सोचने लगी कि कैसे जामुन तोड़े जाएं। तभी उसकी नजर कुछ लताओं पर पड़ी। उसने उछलकर उन लताओं को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में उसने बहुत सारे जामुन इकट्ठे कर लिए और उन्हें अपने पास रख लिया। फिर वह जल्दी जल्दी मोती के पास पहुंची और उसके सामने जामुन रख दिए। मोती बहुत खुश हुआ। उसने चंपा को गले लगाया और दोनों हंसने लगे। इसके बाद चंपा और मोती की दोस्ती और भी गहरी हो गई। चंपा ने भी मोती से बहुत कुछ सीखा। धैर्य, मदद करना और मुश्किल समय में घबराने के बजाय समाधान खोजना। अब जंगल के बाकी जानवर भी उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे थे। जब भी कोई मुसीबत में होता, चंपा और मोती साथ मिलकर उसकी मदद करने पहुंच जाते। इस तरह जंगल में एक नया जोड़ी बन गई। एक नन्ही फुर्तीली खरगोश और एक बड़ा प्यारा पांडा, जो हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनकी ये दोस्ती जंगल में सालों तक बनी रही और हर कोई उनसे प्रेरणा लेने लगा कि सच्ची दोस्ती में न केवल हंसी खुशी होती है, बल्कि एक दूसरे की मदद करने की भावना भी होती है।